गुड इवनिंग क्लास। आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर का एक क्वेश्चन और करेंगे जो कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। ये आपका टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 32 है। राइट। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये उनकी पुरानी रेशियो थी। एज एट 1 अप्रैल 2019 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है। मैंने आपको बताया है कि बैलेंस शीट को गो थ्रू करते हुए चलो। कैपिटल गिवन है, रिजर्व, क्रेडिटर्स, ये सारी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी गुडविल नहीं दिया है, जो से हम ओल्ड गुडविल कहते हैं, जिसे हमें राइट ऑफ करना है, और ना ही कोई फिक्टिशियस एसेट यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह दिया है। उसके बाद एडजस्टमेंट में गिवन है ऑन द अबव डेट यानी 1 अप्रैल 2019 को द पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:2। अब उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करी 3:2। फॉर दिस पर्पस जब रेशियो चेंज की गई, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, उस समय गुडविल की वैल्यू थी 3 लाख रुपए। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। इसके अलावा पार्टनर्स में ये भी एक एग्रीमेंट हुआ, वो क्या? The value of land and building will be 5 लाख। पहले लैंड एंड बिल्डिंग थी 2,90,000 की, अब है 5 लाख। तो कितने से इंक्रीज हो गई? 2,10,000 से 2,10,000 से इंक्रीज हुई, यानी प्रॉफिट हो गया। रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड एट ₹3 लाख। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसमें लिखा है कि उन्होंने एग्री करा आपस में कि हम रिजर्व 3 लाख का बनाकर रखेंगे, और उनका जो पुराना रिजर्व है 1,50,000 है, और अब वो चाहते हैं कि न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के अंदर रिजर्व 3 लाख होना चाहिए। एक तो ये पॉइंट है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है द टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इन द न्यू फर्म। न्यू फर्म का मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो फर्म कहलाती है उसे हम न्यू फर्म कहते हैं। उसकी जो कैपिटल का टोटल है विल बी 6 लाख। अब इन दोनों की कैपिटल का जो टोटल है वो 6 लाख होना चाहिए, विच विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर न्यू PSR। टोटल कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए, और वो भी ए और बी की न्यू रेशियो क्या है 3:2 के हिसाब से होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में क्वेश्चन को फ्रेम करके रखना है। ओल्ड रेशियो 2:1 बैलेंस शीट, 3 एडजस्टमेंट है हमारी। कैपिटल एडजस्टमेंट तो हम सबसे बाद में करते हैं, कैपिटल अकाउंट्स बनाने के बाद, याद रखेंगे ये बात। और ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, ये रिजर्व का पॉइंट है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी फुल फ्लेज क्वेश्चन हैं उनको डबल पेज, लेफ्ट और राइट 2 पेजेस पर करना। उससे क्या होगा कि हम क्वेश्चन को एक ही जगह देख सकते हैं, पेज पलटना नहीं पड़ता है, और गलती होने के चांसेस भी कम हैं। दूसरी बात, लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 32 वर्किंग नोट। सबसे पहले वर्किंग नोट हमें क्या देखनी है, हमारा किस पार्टनर को सेक्रीफाइस और गेन हो रहा है। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर है इनका 2/3, 1/3। न्यू शेयर गिवन है, इसको इसमें से माइनस किया, LCM आया। ये सब चीजें आप सॉल्व करना जानते हैं। उसके बाद देखा तो 1/15, इसका माइनस 1/15। जिसका माइनस में आ रहा है इसका मतलब उसका न्यू ज्यादा है, वो गेन कर रहा है। ये सेक्रीफाइस, इट मीन्स ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी को गेन हो रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसका रेशियो का यूज कहाँ करना है, गुडविल के अमाउंट के लिए। तो नेक्स्ट हमारा आया, हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी है 3 लाख रुपए। अब इस गुडविल की, ये फर्म की गुडविल है, इसमें से जिसको जितना गेन और सेक्रीफाइस हो रहा है उतना शेयर निकालेंगे। 3 लाख का 1/15 कितना आया 20,000। अब 20,000 फर्म क्या करेगी, बी से लेकर ए को देगी। तो फर्म की बुक्स में एंट्री क्या होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, बीइंग गुडविल अमाउंट एडजस्टेड। वो क्यों एडजस्ट करना पड़ा, टू कंपनसेट द सेक्रीफाइस पार्टनर बाय द गेनिंग पार्टनर, इसलिए हमें करना पड़ता है। तो ये हमारा पहला वर्किंग नोट है।
दूसरा वर्किंग नोट हमारा रिजर्व्स और प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी रिजर्व बना हुआ था। कितने का रिजर्व बना हुआ है क्वेश्चन में? देखिए बेटा, क्वेश्चन में रिजर्व कितना है? 1,50,000। ये जो 3 लाख का रिजर्व है ये तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद फर्म बनाना चाहती है, तो सबसे पहले जो पुराना है उसे तो बांट ले पुरानी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो उसे हम अगर ओल्ड रेशो में बांटते हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, पूरा लिखेंगे, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब आपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें? 1 लाख रुपीज और 50,000 रुपीज में। ठीक है, बी जनरल रिजर्व अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, क्योंकि ये पुराना रिजर्व है तो पुरानी रेशो से ही बांटा जाएगा इनके अंदर। दूसरी वर्किंग नोट हमारी क्लियर हो गई। तो हमारी 2 वर्किंग नोट ही थी क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब आपने दोनों वर्किंग नोट कर ली। इसके बाद मैंने आपको बताया वर्किंग नोट्स पहले आप लेफ्ट साइड पर करके रख लेंगे, इसके बाद राइट हैंड साइड पर हम फिर बनाते हैं इसका क्वेश्चन में जो कहा जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया कि प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, नई फर्म की बैलेंस शीट। अब ये सब चीज बनाने के लिए अब हमें यहाँ की फुटनोट देखना पड़ेगा। फुटनोट में ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, ये पॉइंट आपके लिए नया है जिसे मुझे अभी बताना है। अब वो कहा कि नई फर्म ने एग्री हुए कि हम रिजर्व बनाएंगे 3 लाख रुपए। अब 3 लाख का रिजर्व बनाना है, अगर तुम पुराना रिजर्व बांट रहे हो तो नया रिजर्व बनाने के लिए भी फर्म पैसा किससे लेगी? पार्टनर से लेगी, राइट। अब पार्टनर से अगर वो पैसा लेगी तो फर्म ए और बी को डेबिट करेगी, किस लिए? जनरल रिजर्व मेंटेन करने के लिए, राइट। तो हमारे को ये जो 3 लाख रुपीस है इसके लिए जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। कैसे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब यहां पर क्योंकि ये रिजर्व हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद कैरी ऑन करना है या रखना है, तो इसलिए ये जो अमाउंट है ये न्यू रेशो में मंगाया जाएगा, क्योंकि बाद में जब इसको बांटना पड़ेगा तो वो लोग न्यू रेशो में ही बांटेंगे, रेशो चेंज हो चुकी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका बेटा। तो आपको 3 लाख को न्यू रेशो में बांटना है, उनकी जो भी न्यू रेशो है उसके अंदर। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द न्यू रेशो। अब फर्म के हिसाब से फर्म डेबिट करेगी, क्योंकि फर्म ने लेना है एज कैपिटल टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,80,000 एंड बीज कैपिटल अकाउंट 1,20,000। अब इनकी जो न्यू रेशो थी वो न्यू रेशो कितनी थी आपको पता होगा? न्यू रेशो 3:2 है। 3:2 को बांटेंगे तो इतना अमाउंट आ जाएगा। जनरल रिजर्व, सपोज अगर हम याद होगा आपको, जनरल रिजर्व प्रॉफिट में से बनाते थे तो हम क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब हम यहाँ प्रॉफिट से नहीं बना रहे, हमें आपस में एग्री करा कि इतना रखना है, तो इस टाइम तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम पार्टनर से ही वो अमाउंट मंगाएंगे। एज कैपिटल बीज कैपिटल इन न्यू रेशो, राइट। तो इस तरह से हमारे कौन कौन से पॉइंट हो गए हैं? हमने सबसे पहले वो तो आपको करना ही है, रेशो चेंज होने पर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना। उसके बाद गुडविल के अमाउंट की एंट्री कर ली वर्किंग नोट में। रिजर्व, पुराने रिजर्व को बांट दिया ओल्ड रेशो से, नया रिजर्व बनाने के लिए उतना अमाउंट न्यू रेशो के हिसाब से पार्टनर से मंगा लिया, उनको डेबिट कर दिया। ये हमने इनकी जनरल एंट्रीज कर ली। नेक्स्ट है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट में कितना? 2,10,000। अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए बेटा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2,10,000, और तो कोई इसमें एडजस्टमेंट थी नहीं, तो ये प्रॉफिट यहाँ इसका टोटल किया, इस टोटल को यहाँ हमारा प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को किस में बांटेंगे? ए और बी में। ए और बी की ओल्ड रेशो क्या थी? 2:1। आपको पता होना, याद रखना है हमेशा कि ये हमेशा 2:1 यानी ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। ठीक है, अगला स्टेप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने का।
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको इधर देखिए बेटा, 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया बैलेंस BD 3 लाख और 2 लाख, जो उनका पुराना बैलेंस है उसे उतारेंगे। अभी आपको दिखाते हैं इनका पुराना बैलेंस क्या है। ये देखिए क्वेश्चन में A और B कैपिटल 3 लाख और 2 लाख है, राइट। इसको उतारे ब्रॉट डाउन किया जाएगा, तो लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में ही उतारा जाएगा। हमने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस BD इतना उतार लिया। ये है आपका बाय रिजर्व, जो पुराना रिजर्व था 1,50,000 का, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ये क्रेडिट का मतलब है पार्टनर्स को देना है, उनका कैपिटल का पैसा देना है, उन्हें जो रिजर्व दिया उसका पैसा देना है। और यहाँ पर आपका ऊपर क्या हुआ था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, प्रॉफिट भी पार्टनर्स को बटेगा। ये अभी हम उनके नाम डाल रहे हैं, उन्हें देना है 1,40,000 एंड 70,000। यहाँ आ गया बाय बैलेंस BD, बाय रिजर्व देना है, बाय रिवैल्यूएशन का ये जो प्रॉफिट है वो डाल दिया आप यहाँ पर, राइट। अब इसके बाद ये सारी चीजें डालने के बाद आप एक बार अपनी वर्किंग नोट चेक करेंगे कि वर्किंग नोट में आपकी कोई लेजर पोस्टिंग एंट्रीज की रहती है, उसको चेक करेंगे। अब ये देखिए, ये गुडविल की आपकी B's कैपिटल टू A's कैपिटल 20,000 रहती थी, गुडविल का अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो B के डेबिट में 20,000 लिखा जाएगा, A के क्रेडिट में 20,000 लिखा जाएगा, और नाम अपोजिट आता है, B का डेबिट और A का क्रेडिट। अब आप ये देखिए, B के अकाउंट में डेबिट में, ये डेबिट साइड है आपकी, B के डेबिट में 20,000 आ गया, और A के क्रेडिट में 20,000। A में B का नाम चलेगा, B में A का नाम आएगा। ये इसकी लेजर पोस्टिंग हो गई, राइट। अगला वर्किंग नोट है हमारा। अगले वर्किंग नोट में हमने जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू AB, ये मैंने अभी दिखाया था, ये हम ऑलरेडी बांट चुके हैं। A और B को क्रेडिट करना है, उसके क्रेडिट में लिखोगे बाय जनरल रिजर्व, राइट, बाय जनरल रिजर्व। इसकी लेजर पोस्ट, जो भी वर्किंग नोट में आप जनरल एंट्रीज करते हैं उनकी लेजर पोस्टिंग भी साथ के साथ आप चेक करेंगे, ठीक है। अब एक जनरल एंट्री और रहती है हमारी लेजर पोस्टिंग की। ये वो है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन में के टाइम पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम अपना जनरल रिजर्व 3 लाख मेंटेन करेंगे, तो फर्म ने A कैपिटल B's कैपिटल डेबिट करा और टू जनरल रिजर्व 3 लाख न्यू रेशो में मंगाया उनसे। अब A के डेबिट में 180 और B के डेबिट में 1 लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी जनरल रिजर्व के नाम से, क्योंकि इसका डेबिट में नाम किसका आता है लेजर पोस्टिंग में, जनरल रिजर्व का। अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में A's डेबिट B's डेबिट टू जनरल रिजर्व 1,80,000 हमने उनसे लेना है और 120 B से लेना है। इस तरह से जो पार्टनर्स को देना है उसे क्रेडिट कर दिया, बैलेंस उनका, रिजर्व, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये B's कैपिटल गुडविल वाला अमाउंट जो था कंपनसेशन वाला, ये सब करने के बाद अब हम निकालेंगे कि अगर हम देना और लेना है इसको एडजस्ट कर दें तो A का टोटल आ रहा है 5,60,000, इसे आपने यहाँ लिखा, इसमें से ये माइनस किया तो आपका बैलेंस CD कितना आया, 3,80,000। कितना आया, 3,80,000 बेटा। ऐसे ही इसका टोटल किया, ये सब माइनस करने के बाद ये बैलेंस आया 1,80,000। अब ये बैलेंस आपका आया 1,80,000। एक्चुअल में अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैपिटल एडजस्टमेंट भी करनी है, एक पॉइंट था क्वेश्चन में। जिस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट करनी होगी उस क्वेश्चन में आप अपना कैपिटल अकाउंट एक्सटेंड कर देंगे, यानी यहाँ पर तो ये खत्म हो जाता है कैपिटल अकाउंट, ये वाला पार्ट, इसके नीचे लाइन डालकर इसी को एक्सटेंड कर देंगे और ये जो बैलेंस है ये बैलेंस आपका एक्सटेंड में उतार लिया, बैलेंस BD, क्योंकि ये क्रेडिट का बैलेंस निकला है ना, क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, लिखा डेबिट में जा रहा है लेकिन है तो बेसिकली क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इधर का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस BD इस तरफ उतारा जाएगा।
3,80,000 और 1,80,000। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि न्यू फर्म ने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल 6 लाख होगी। क्वेश्चन मैंने अभी रीड करा था। अगर 6 लाख कैपिटल और उनकी न्यू रेशो में होगी, तो 6 लाख को अगर हम न्यू रेशो में बांटे तो ए की कैपिटल होनी चाहिए 3,60,000 और बी की कैपिटल होनी चाहिए 2,40,000। ये उनका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। बट रियलिटी में तो इनका बैलेंस कुछ और आ रहा है। इसका बैलेंस आ रहा है 3,80,000 और इसका आ रहा है 1,80,000। डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे में हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है। हम क्या करेंगे, जो इनका एक्चुअल बैलेंस होना चाहिए उसे हम बैलेंस CD में पहले लिख देते हैं कि भी इतना बैलेंस होना चाहिए। ए का 3,60,000 और बी का 2,40,000। राइट। अब हमें देखना है कि किसका अमाउंट। देखा जाए तो ए का है हमारे बिजनेस में 380, रखना है 360। इट मीन्स 380 में से 20,000 हमें वापस करना पड़ेगा, तभी 360 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर आप इसका टोटल करेंगे। अब देखिए ये 3,80,000 को टोटल किया मैंने, 3,80,000 के टोटल को यहाँ ब्रोक डाउन किया। इसमें से 360 हमें बैलेंस रखना है। इट मीन्स ये 20,000 टू कैश, यानी कैश वापस करना है हमें। राइट। तो हमारे नए एग्रीमेंट के हिसाब से उसका बैलेंस 360 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा। अब हम चलते हैं बी में। बी का एक्चुअल बैलेंस है 1,80,000 और बी का एक्चुअल बैलेंस हमें कितना रखना है 2,40,000। इसकी तो शॉर्टेज हो रही है। कितनी शॉर्टेज है 60,000, यानी बी अपने घर से 60,000 और लाएगा, तब जाकर उसकी कैपिटल 240 बनेगी। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ये डिफरेंस कैसे निकालना है। जिधर का टोटल ज्यादा है, अब इसमें और इसमें इधर का टोटल ज्यादा है तो यहाँ 240 लिखेंगे, इस 240 को यहाँ उतार देंगे। अब आप देखिए मैंने इधर का टोटल बड़ा था 240 यहाँ किया, इस 240 को यहाँ उतारा, इसमें से 180 माइनस किया तो ये आपका आ गया 60,000। और बाय कैश, यानी कैश हमारे पास आ रहा है। अगर हम इसकी जनरल एंट्री करें तो कैश अकाउंट डेबिट आएगा। राइट। बाय कैश इतना कैश आया। और यहाँ पर टू कैश, जनरल एंट्री में जैसे हम किसी को सैलरी देते थे, सैलरी टू कैश, तो टू कैश में कैश जाता है और बाय कैश में कैश आता है। तो इतना कैश आ रहा है, इतना जा रहा है। इस तरह से हमने कैपिटल को एडजस्ट किया। कैपिटल एडजस्टमेंट का जब भी क्वेश्चन आए उसे हम कंबाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो बेटर है आप इसको एक्सटेंड करके अलग से करके दिखा दें। ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जो हो गया। सेकेंड पार्ट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हो गया। अब थर्ड पार्ट है हमारी बैलेंस शीट को बनाना। राइट। तो बैलेंस शीट को बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट, मैं अब आपके सामने ये पुरानी बैलेंस शीट भी रख रही हूँ बेटा। नीचे देखिए, ये पुरानी बैलेंस शीट के अंदर आपके पास क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, रिजर्व और क्रेडिटर्स, ये तीन चीजें हैं। आप भी यहाँ यही लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पर कैपिटल नई वाली लिखेंगे। कौन सी कैपिटल लिखेंगे, जो नई हमने बनानी है, 3,60,000 और 2,40,000, ये वाली कैपिटल जो है। हम पूरा क्वेश्चन किया है रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद। अब इनकी कैपिटल कितनी है, 360, 240। रिजर्व हमने डिसाइड किया था कि 3 लाख बनाएंगे, इसको 3 लाख कर दिया। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट था। यहाँ पर भी क्रेडिटर्स 2 लाख के थे, यहाँ पर भी हमने इसको 2 लाख का कर दिया। ठीक है। अब हम चलते हैं एसेट साइड पर। एसेट साइड में अगर आप देखो बेटा, तो आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग 2,90,000 की थी, ये हमारा रिवाइज हुआ था। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर हमने 5 लाख लिख दिया। ठीक है। बाकी फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक में कोई चेंज नहीं आया। देखिए फर्नीचर एज इट इज 80,000, स्टॉक 2,40,000, ये 1,50,000, बैंक आपका 60,000। लेकिन कैश में चेंज आया है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ कहाँ चेंज आ रहा है। कैश में क्या चेंज आया है,
अब मैंने इसको इनर कॉलम में सॉल्व किया। आपके पास कैश पहले था 30,000 का। अब ऊपर क्वेश्चन में आपके पास कैश आया 60,000 का। किससे आया? बी से आया, और ए को वापस किया 20,000 का। तो आप इस कैश में 60,000 प्लस करेंगे और 20,000 माइनस कर देंगे। 60,000 प्लस करा और 20,000 माइनस किया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अब कैश 70,000 आ गया। तो बैलेंस शीट में आपका एक तो ये चेंज आया 70,000 का, और रिवैल्यूएशन हुआ था एक ये वाला चेंज आया। तो आप पुरानी बैलेंस शीट को देखते हुए उस फिगर्स को, रिवाइज्ड फिगर्स जो हैं, चेंज फिगर्स हैं, उनको ब्रोट डाउन करेंगे और उसके बाद देखेंगे आपका दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है तो आपने क्वेश्चन ठीक किया है, नहीं तो कहीं गलती कर रहे हैं, टैली नहीं हो पा रहा। तो अब इधर भी देखिए, यहाँ पर हमने लायबिलिटी साइड में भी कैपिटल के बैलेंस चेंज हुए, नए बैलेंस लिखे, रिजर्व का बैलेंस चेंज हुआ नया वाला, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, वो एज इट इज हमने लिख दिया। इस तरह से हमने ये चेंज इन PSR का लास्ट क्वेश्चन जो था कैपिटल एडजस्टमेंट वाला का किया। अब अगर आपको कोई भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में कहीं भी कोई डाउट है तो बेटा आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास अब हम करेंगे नया चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। थैंक यू बेटा।